बच्चों, आज के इस सेशन में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 गणित की नई पाठ्य पुस्तक गणित प्रकाश के अध्याय 6 परिमाप और क्षेत्रफल के चौथे भाग का अध्ययन करेंगे। और आज के इस सेशन में हम पेज नंबर 39 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। कुल मिलाकर 8 प्रश्न हैं, एक एक करके इसे हल करते हैं। आइए पता लगाएं। आपकी पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए 10 ग्राम के टुकड़े को काटिए। आप अपने पाठ्य पुस्तक के अंत में जाएं, वहां पे आपको कुछ पेजेस मिलेंगे, जिसमें से एक पेज इस तरह से बना हुआ है, ये 10 ग्राम का। तो बुक के अंत में आने पे आपको इस तरह से एक पेज मिल जाएगा जिसमें ये पूरा शेप बना हुआ है। तो आपको इसे कैंची से काट के अलग कर लेना है। तो हमने इसे बुक से अलग कर लिया है। देखिए, अब जो है हमें क्या करना है, खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल एक समान है। तो सबसे पहले ये जितने भी शेप दिए हुए हैं अलग अलग कलर के, A B C D E F G तक, सबको अलग अलग सेपरेट सेपरेट आपको कट कर लेना होगा। चलिए, इस तरह से हमने जो है एक एक करके सारे शेप को जो है यहाँ पे काट लिया है। ये देखिए, A, फिर B, C, D, E, F, G, यहाँ तक। इस तरह से हमने ये जो 10 ग्राम दिया गया था, इसके सारे जो अलग अलग शेप थे सबको काट के अलग अलग साइजेस के जो भी थे, इसे हमने अलग कर लिया है। अब हम क्वेश्चंस को लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल समान है। इसको देख करके आपको क्या लग रहा है, एक अंदाजा आप लगाएं। जैसे देखने से लग रहा है कि A और B ऑलमोस्ट एक समान है। इसे चेक करके देखेंगे एक के ऊपर एक को रख करके, क्या दोनों समान हैं या नहीं। और दूसरा जो शेप एक समान सा दिख रहा है वो C और E हो सकता है, क्योंकि C और E का जो साइज है, जो आकार है, ऑलमोस्ट सेम सेम दिखाई दे रहा है। तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन था कि खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों के क्षेत्रफल एक समान है। तो इसके लिए हम पहले A को लेते हैं और A के ऊपर जो है हम B को रख के चेक करते हैं कि क्या दोनों का जो आकार है, क्या दोनों समान है। तो ये देखिए, A के ऊपर हम इस B को रखने जा रहे हैं। तो देखिए, B जो है A को पूरी तरह से ढक लेता है, यानी कि इन दोनों शेप की जो साइज है वो ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल समान है दोनों की आकार, है ना। तो A और B एक तो समान हमें मिल गया, सेम साइज का। फिर आप C और E को कंसीडर करने का कोशिश करिए। ये दोनों को देखिए एक साथ करके, ये C हो गया और ये आपका E हो गया। C के ऊपर E को रखते हैं। देखिए, C और E एक दूसरे को बराबर बराबर ही ढक ले रहे हैं, यानी कि इन दोनों शेप की भी जो एरिया होगी, जो क्षेत्रफल होगा, जो साइज है, बिल्कुल ही समान है। इसके अलावा जो 3 शेप बच रहे हैं, D, F और G, तो ये सारे ऐसे शेप हैं जो एक समान दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनकी जो शेप है, बनावट है, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। चलिए, तो यहाँ पे इसका जो उत्तर होगा कि खोजिए और पता लगाइए कि कितने टुकड़ों का क्षेत्रफल समान है। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं, टुकड़ों A और B का क्षेत्रफल समान है, साथ ही टुकड़ों C और E का क्षेत्रफल भी समान है। दूसरा प्रश्न है, आकार D आकार C की तुलना में कितने गुना बड़ा है। C, D और E में क्या संबंध है। सबसे पहले आपको आकार D और C की तुलना करनी है। तो इसके लिए हमें इन दोनों शेप को लेना होगा, D और C को। ये रहा हमारा D, ठीक है, और C हमारा कहाँ गया, C को लेकर आता हूं, ये रहा हमारा C, ठीक है। सबसे पहले कहता है कि आकार D जो है C की तुलना में कितने गुना बड़ा है। सबसे पहले देखिए, D शेप में अगर हम इस तरह से C को रखते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो ये बिल्कुल आधा भाग जो है उसका कवर कर लेता है D का, ठीक है ना। अगर D को आप इस तरह से फोल्ड कर दे मिडिल से, बीच से, तो देखिए ये बिल्कुल से उसके बराबर ही हो जाता है।
यानी कि अगर देखिए डी का आधा हिस्सा इस सी से कवर हो गया है ना, हो रहा है ना, और फिर अगर इसको आप उल्टा कर दें और यहाँ पे भी सी को लाके रखें तो देखिए सी इसके आधे भाग को फिर से ढक लेता है। यानी कि डी जो है सी का क्या है, 2 गुना है। डी सी का क्या है, 2 गुना है। और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा गया है कि सी डी और ई में क्या संबंध है। अगर हम एक तरफ ई को रख दें और एक तरफ सी को डी के ऊपर रख दें तो ये दोनों मिल करके जो है डी को पूरी तरह से ढक लेते हैं। ये देखिए आधा हिस्से पे ई को रख दिया, आधा हिस्से पे सी को रख दिया, यानी कि सी और ई क्या है, दोनों बराबर है। दोनों का शेप जो है, दोनों का एरिया जो है बराबर है और ये दोनों मिलकर डी को भी पूरी तरह से ढक लेते हैं। अगर सी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सी का दुगुना है डी, और सी और ई को अगर एक साथ लाया जाए तो सी प्लस ई जो है ये दोनों मिलकर के भी डी के इक्वल हो जाते हैं। तो इसे हम इस तरह से लिखेंगे, आकृति डी आकृति सी का दुगुना है क्योंकि सी और ई का क्षेत्रफल समान है तथा दोनों मिलकर आकार डी को पूरी तरह से ढक लेते हैं। अर्थात यहाँ पे आप लिख सकते हैं डी का क्षेत्रफल बराबर सी का क्षेत्रफल प्लस ई का क्षेत्रफल, है ना। चलिए तो ये 2 का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार डी या आकार एफ। अपने उत्तर का कारण बताइए। तो डी और एफ को एक साथ लेकर आना होगा। चलिए तो हम यहाँ पे डी को पहले रखते हैं और उसके बाद एफ को रखते हैं, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो दोनों अलग अलग, ये एक स्क्वायर दिख रहा है, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो कैसे करना है, अगर आप एफ को बीच से इस तरह से फोल्ड कर दें, देखिए इसको इस तरह से, ठीक है ना, ये देखिए ये पूरा आपका है, इसको यहाँ से इस कॉर्नर से बिल्कुल आधा आधा आप इस तरह से फोल्ड कर दीजिएगा एफ को, ठीक है। एफ को फोल्ड करके इस तरह से कर लिया है। अब देखिए इसको आप डी पे रखिए, ठीक है, डी के आधे हिस्से पे रखिए, क्लियर है। आधा हिस्सा को ये ढक लेता है डी के, और फिर अगर हम दोबारा इसको इस तरह से रख दें तो यहाँ पे भी जो है ये डी के आधे हिस्से को ढक लेता है। यानी कि एक तरफ का हिस्सा आधा हिस्से को ढक लेगा। अगर इसको आप बीच से काट दें, एफ को अगर आप बीच से काट दें यहाँ से, है ना, तो आधा हिस्सा इधर का कवर कर लेगा और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है वो उसे इस तरह से कवर कर लेगा। देखिए इस तरह से काटने के बाद आधा हिस्सा इधर से कवर कर लेगा। तो दोनों डिफरेंट शेप है, लेकिन अगर हम इसको बीच से एफ को अगर 2 हिस्से में काट दें, है ना, तो आधा हिस्सा डी के आधे हिस्से पे आ जाएगा और फिर आधा हिस्सा डी के इस वाले नीचे वाले हिस्से पे आ जाएगा। इस तरह से हम पाते हैं कि डी और जो एफ है इन दोनों का क्षेत्रफल भी एक तरह से क्या हुआ, समान ही तो हुआ, बराबर ही तो हुआ। इसका आधा हिस्सा इसके ऊपर वाले आधे हिस्से को ढक ले रहा है और इसका आधा जो हिस्सा है एफ का वो डी के नीचे वाले हिस्से को घेर ले रहा है। इस तरह से डी और एफ का भी हम कहेंगे कि जो क्षेत्रफल है वो बराबर है। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, है ना, कि आकार डी तथा आकार एफ का क्षेत्रफल बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, किस आकार का क्षेत्रफल अधिक है, आकार एफ या जी का। अपने उत्तर का कारण बताइए। तो इस बार हम एफ लेते हैं फिर से, इसीलिए मैंने काटा नहीं क्योंकि अगला क्वेश्चन में भी था, और यहाँ पे है जी, ठीक है। तो ये 2 शेप को कंपेयर करके बताना है कि किसका क्षेत्रफल जो है अधिक है और इसका क्या कारण है, ये भी बताना है। चलिए तो इसे मैं करके आपको दिखाता हूं। चलिए तो इसके लिए हमारे पास एफ और जी दोनों शेप यहाँ पे जो है प्रेजेंट है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ शेप को 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। इस तरह से इसको हम काट देते हैं बीच से। ये दोनों जो है एफ शेप है, इसको हम जी के ऊपर रखते हैं इस तरह से। ये देखिए जी के ऊपर हमने ऐसा रखा है, और इसका जो बाकी का हिस्सा बचा हुआ है उसको इस तरह से हम रख लेते हैं जी के ऊपर में, ठीक है, ठीक है।
तो ये देखिए ये जी को जो है पूरी तरह से ढक लेता है। ये दोनों जो है एफ का जो दोनों टुकड़ा है वो जी को पूरी तरह से ढक लेता है। थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस हो रहा है, और वो डिफरेंस किसके कारण हो रहा है, ये जो व्हाइट वाला किनारा है किसी में ज्यादा चौड़ा रह गया है, किसी में थोड़ा पतला हो गया है, राइट। तो इसी के लिए, लेकिन अगर ये व्हाइट वाला किनारा को प्रॉपर अगर कट करेंगे, आप हटा लेंगे, है ना, दोनों तरफ इक्वल रहेगा, तो ये पूरी तरह से ये जो शेप है जी का, उसको एफ के दोनों टुकड़े जो है एकदम बराबर से ढक लेते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एफ और जी जो शेप है, इन दोनों का क्षेत्रफल भी क्या है, इक्वल है। इन दोनों का शेप भी क्या है, इक्वल है। तो इसका जवाब आप लिखेंगे आकार एफ तथा जी का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आकार जी की तुलना में आकार ए का क्षेत्रफल कितना है? क्या यह 2 गुना बड़ा है? क्या यह 4 गुना बड़ा है? तो आपको इस बार जी और ए ये दोनों शेप उठाना है जी का। तो जी कहाँ गया हमारा, ये रहा जी, और ए को उठाना है, तो ये हमारा रहा ए। तो इसमें आपको बताना है कि ए का क्षेत्रफल जो है जी से 2 गुना है या 4 गुना है। तो आइए इसे करके देखते हैं। प्रश्न को हल करने के लिए अब आपको जो है जी को 2 हिस्सों में कट करना होगा, इस तरह से। ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मिला के देखिएगा, जहां पे जी लिखा है इस कॉर्नर से आपको शुरू करके इस कॉर्नर तक एकदम सीधा में काटना है, यहां तक इस तरह से काट लीजिए। ये जी जो है 2 हिस्सों में बंट चुका है। अब इसे हम ए पे रखते हैं इस तरह से। मुझे पता लगाना है कि देखिए इस तरह से अगर हम जी को अरेंज कर लें काटने के बाद, तो ये देखिए ए के आधे हिस्से को ढक ले रहा है पूरी तरह से, ठीक है। ये देखिए ए का आधा हिस्सा को ये जी जो है, अगर जी को इस तरह से अरेंज कर दें कट करके, तो ये ए के आधा हिस्से को ढक रहा है। एक बार जी जो है पूरी तरह से लिया जाए दोनों टुकड़ा जी का, तो ये आधा ए को कवर कर लेता है, आधा ए को, ठीक है ना। ये देखिए, और फिर आधा टुकड़ा इधर हो गया। ए का 2 हिस्सा अगर आप कर लें इस तरह से, ठीक है, तो ए का आधा हिस्सा जो है जी पूरी तरह से ढक लेता है। फिर आप अगर इसको इस तरह से अरेंज कर देंगे, तो दूसरी बार फिर जो जी को इस तरह से अरेंज कीजिए आप, इस बार इस तरफ के आधे हिस्से को आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस बार इधर का जो आधा हिस्सा ए का बचा था इसको कवर कर लिया। तो एक बार में जी जो है आधा हिस्सा को कवर कर रहा है, यानी कि 2 बार अगर जी होता हमारा 2g इक्वल्स टू हो जाता ए के, है ना। जी और जी 2 बार अगर होगा तो ये ए के बराबर होगा, यानी कि ए जो है जी के शेप का क्या है, 2 गुना है। कितना है, 2 गुना है। तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख लेंगे कि ए का क्षेत्रफल जी के क्षेत्रफल का 2 गुना है। आई होप कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आगे यहाँ पे संकेत भी दिया गया है कि 10 ग्राम के टुकड़ों को काटने के पश्चात एक टुकड़े को दूसरे के ऊपर रखकर हमें ज्ञात होता है कि टुकड़े ए और बी का क्षेत्रफल एक समान है। ये तो हम लोग शुरू में ही कर चुके हैं। टुकड़े सी और ई का क्षेत्रफल एक समान है, ये भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही हल कर लिया है। आप इन टुकड़ों से देख सकते हैं कि सी और ई के टुकड़े जो है डी को पूरी तरह से ढक लेते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया है। और इसका अर्थ है कि डी का क्षेत्रफल सी या ई से 2 गुना है, क्योंकि सी और ई दोनों तो बराबर ही था, और जो डी था वो सी या ई का 2 गुना आप कह सकते हैं, क्योंकि सी और ई तो बराबर है, और एक बार सी लेने से जो है डी का आधा हिस्सा को कवर कर पाता है, या ई को भी आप लेंगे तो वो डी का आधा हिस्सा कवर करता है। तो ये आपको संकेत में था जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पे ही आधारित था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्या कहता है, क्या अब आप 7 टुकड़ों से बने बड़े वर्ग के क्षेत्रफल को सी के आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं?
तो बिल्कुल कोशिश करेंगे इस तरह का जो शेप है इसको इस तरह से अगर अरेंज करें सी के कंडीशन में, तो आप देखेंगे कि ए और बी तो क्या था, बराबर था, है ना। पहला क्वेश्चन में आपने याद कीजिए ए और बी क्या है, बराबर है। और सबसे पहले हम ए का, फिर बी का, फिर सी डी ई का, ये जो है एक एक करके सी के आधार पे इनका क्षेत्रफल निकालते हैं और अंत में सबको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। जैसे सबसे पहले ये वाले शेप को लेते हैं, ए शेप को, सी के हिसाब से आपको देखना है कि ये कितने सी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ये सी रहा आपका, और सी और ई चूंकि बराबर ही था तो हम ई का भी हेल्प ले सकते हैं। तो देखिए ये रहा ई, इन दोनों को मिला के जो है, यानी कि 2 बार सी रहने से आधा ए को कवर कर रहा है, तो आधा इधर भी, यानी कि सी जो है 1 बार, 2 बार, फिर यहाँ पे 3 बार और ये 4 बार। 4 सी अगर रहेगा तो ए को पूरी तरह से क्या करेगा, ढक लेगा। तो ये ए जो शेप होगा हमारा 4 सी के बराबर होगा, ठीक है। और इसी तरह से चूंकि ए और बी दोनों समान है तो बी को ढकने के लिए भी आपको 4 सी की जरूरत पड़ेगी, है ना। सी तो चूंकि सी है ही है तो 1 का जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, 1 सी का। और सी और ई दोनों बराबर ही है तो ई में भी 1 ही सी का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। डी क्या था, सी का 2 गुना था, यानी कि डी को ढकने के लिए 2 सी की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और वहीं एफ जो था, एफ क्या था, 2 सी के बराबर था। जब आप एफ वाले शेप पे सी को रखेंगे तो आधा आधा जो है 2 बार मिलकर के सी जो है इसको ढक लेता है, तो ये 2 सी के बराबर हो जाएगा। और जी भी जो है वो 2 सी के बराबर है। आप एक सी को इस तरह से रखेंगे तो ये इतना को कवर करता है, ठीक है, और फिर आधा हिस्सा को दूसरा सी कवर करेगा, तो ये 2 सी के बराबर होगा। तो सब मिलाकर के कितना सी हो गया, ए में हो गया 4, बी में हो गया 4, 8 हो गया, सी में 1, 9 हो गया, डी में 2, 9 2 11 हो गया, ई में 1, 12 हो गया, एफ में 2, 12 2 14 हो गया, और जी में 2, 14 2 16 हो गया। यानी कि ये 16 सी के बराबर है ये पूरा शेप। इसको इस तरह से आप एक तो प्रैक्टिकली कर लेना है आपको, बाकी जो है आंसर आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस तरह से। देखिए ए का क्षेत्रफल बराबर है 4 सी के बराबर, बी का क्षेत्रफल भी जो है 4 सी के बराबर है, सी का क्षेत्रफल केवल सी के बराबर है यानी कि 1 सी के बराबर है, और डी का क्षेत्रफल 2 सी के बराबर है, ई का क्षेत्रफल, ई और सी का क्षेत्रफल बराबर ही था तो 1 सी के बराबर होगा, एफ का क्षेत्रफल सी का दुगना था तो 2 सी हो गया, और जी का भी क्षेत्रफल सी का दुगना था तो 2 सी हो गया। तो इस तरह से 4 4 8 1 9 2 11 और 1 12 2 14 2 16 सी, इस पूरे शेप को हम सी के आधार पे कह सकते हैं। तो क्वेश्चन था कि क्या आप सी के आकार के क्षेत्रफल के रूप में लिख सकते हैं 7 टुकड़ों को। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल का 16 गुना है। प्रश्न संख्या 7 है, इन 7 टुकड़ों को व्यवस्थित करके एक आयत बनाइए। अब इस आयत का क्षेत्रफल आकार सी के क्षेत्रफल के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होता है, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो ये जो शेप था हमारा, ये स्क्वायर शेप में है। अब इन्हीं सारे टुकड़ों से मिला करके एक आयत बनाना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि शेप तो वही रहेगा, इसके टुकड़े तो वही हैं, कोई नया टुकड़ा तो आएगा नहीं, तो क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, अगर इसका परिमाप निकालना होता तो परिमाप में अंतर आ जाता, यहाँ पे क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं आएगा। आइए सबसे पहले हम इससे एक आयत बनाते हैं। तो इन 7 टुकड़ों को जो है आप इस तरह से अरेंज करके स्क्वायर से आप ये एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, यानी कि वर्ग, क्योंकि ये वर्गाकार शेप था पहले, इसे एक आयताकार शेप इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बी है, फिर ए है, ये एफ है, ये सी है, और ये जो है आपका जी है, ये वाला शेप, ये ई है, और ये डी है। तो चूंकि यही 7 टुकड़े वर्ग को भी बना रहे थे, यही 7 टुकड़े जो है आयत को भी बना रहे हैं,
तो एरिया तो सेम होगा, क्षेत्रफल क्या होगा, बिल्कुल ही सेम होगा। चाहे तो इसका उत्तर जो है इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि सातों टुकड़े वही हैं अतः इनके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इनका क्षेत्रफल भी 16 सी के बराबर ही होगा। जिस तरह से वर्ग का क्षेत्रफल सी के आधार पे 16 सी निकला था, तो यहाँ पे आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो भी 16 सी के बराबर ही होगा, क्योंकि टुकड़े तो वही हैं। 8वां क्वेश्चन है, क्या इन सातों टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न हैं या समान हैं? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। तो इसके उत्तर में आप इतना लिख सकते हैं, इन सातों टुकड़ों से बने वर्ग और आयत के परिमाप भिन्न होंगे, क्योंकि दोनों का सूत्र अलग अलग होता है ना। जब आप वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हो तो 4 गुने एक भुजा की लंबाई होती है, और जब आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और दोनों ही शेप में लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो जाएगी, तो अलग अलग परिमाप भी निकल के आएंगे। इसका कारण यह है कि वर्ग और आयत की भुजाओं की लंबाइयां भिन्न भिन्न हैं। तो इस प्रकार आज के इस सेशन में हमने पेज नंबर 139 में दिए गए सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया है। काफी इंटरेस्टिंग रहा आज का ये सेशन। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।